दोस्तों ये जो हिस्सा आप देख रहे हो यहाँ पर बख्तरबंद खिड़कियां बनाई गई थी, क्योंकि ये दरवाजा है। यहाँ पर खड़ी होकर रानियां जो हुआ करती थी, दरवाजे के उस तरफ से जब राजा निकला करते थे ज्वाला सिंह, तो उनके ऊपर फूलों की इत्रों की बारिश करती थी। ये सतखंडा महल के वो हिस्से हैं जो कभी रानियों की गुनगुनाहट से भरे रहते थे, संगीत के स्वर यहाँ पर गूंजा करते थे। और ये रहा नीचे का सारा आंगन। वो सामने जो है वो है रानी मछला का सतखंडा, जहाँ पर आला की पत्नी मछला को रखा गया था, वो सतखंडा है। और नीचे का जो हिस्सा आज यहाँ से दिखाई दे रहा है, जो कुछ महलों की दुर्दशा यहाँ से दिखाई दे रही है, वो देख लीजिए। 1100 साल बाद किस प्रकार से आज ये पूरी तरीके से जंगल में परिवर्तित हो चुके हैं। इनकी हालात देख लीजिए। क्या कभी इनमें रौनक रही होगी? क्या राजा सुआ पंखनी, राजा ज्वाला सिंह का यहाँ पर रहना रहा होगा? भाई यहाँ से जब हम आपको नीचे ले चल रहे हैं ना, तो आपको हर एक चीज को इतनी बारीकी से दिखाएंगे। ये वो दरवाजे हैं जहाँ पर रानियां अपने कक्षों में खड़ी होकर राजाओं को दूर से दीदार करती थीं, उनका स्वागत करती थीं। छोटी छोटी सीढ़ियां उस समय पहाड़ी पत्थरों से बनाई गई थी, ताकि एक बार में एक ही लोग आ सके। और ये सुरक्षा के लिए छिद्र बनाए गए थे। भाई टोटल जो निर्माण है ना उस समय का, ईंटों से है, पत्थरों से है। आंगन में हम आपको ले चल रहे हैं, तो आंगन की शानो शौकत आपको दिखाई देगी। भाई यहाँ राम राम भाई, राम राम। यहाँ से हम आपको ये टोटल हिस्सा दिखा रहे हैं जो उस समय की गाथा को गा रहा है। कभी पानी दीवारों पर ना जाए, इसके लिए ये छत्ती लगाई गई थी, ऊपर छजियां वगैरह। और रानियां इनके ऊपर वाले कक्षों में रहकर आंगन में हो रहे कार्यक्रमों को, नृत्य कार्यक्रमों को, हर एक चीज को देखा करती थी। हर तरफ सुंदर चित्रकारियां यहाँ पर की गई थी। और मेहराब वाले जो दरवाजे लगाए गए थे, वो एक सुंदर रूप को लगाए गए थे, ताकि इनके बीच में लगा रहता था कांच, और ऊपर जलती थी मसाले। तो फिर हर तरफ रोशनी हुआ करती थी, क्योंकि उस समय लाइट वगैरह की कोई भी व्यवस्था नहीं थी। आज तकरीबन 1100 साल बाद राजा ज्वाला सिंह का ये जो किला है ना, इसका जो रूप है एकदम से खंडर में तब्दील हो चुका है, जंगल में तब्दील हो चुका है। फिर भी इसकी खूबसूरती कम नहीं हुई। हर तरफ आज भी इसकी खूबसूरती बेमिसाल दिखाई पड़ती है। चलिए यहाँ से अब हम आपको ले चल रहे हैं इसके उस हिस्से को दिखाने के लिए जो बेहद आलीशान होने के साथ साथ बेहद रहस्यमय है। ये खास कक्ष हुआ करते थे रानियों के, उनकी दासियों के, उनकी सखियों के। और ऊपर वाले हुआ करते थे जो कक्ष, वो राजा की खास रानियों के हुआ करते थे। जैसे खास रानियां जो राजा की हुआ करती थी, उस समय राजाओं को कई रानियां रखने का रिवाज था, तो सबके अलग अलग महल, सबके अलग अलग कक्ष हुआ करते थे, जो आज हमें वर्षों बाद खंडर में तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं।